तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में चलता है। रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शौरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज में आज परसेंटेज की 7th वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन 2 सक्सेसिव ईयर्स 175 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। भाई 2 लगातार सालों में पहले साल 100 बच्चे और अगले साल 75 बच्चे किसी एग्जाम में अपीयर हुए, और पहले साल 75% बच्चों ने एग्जाम पास किया और दूसरे साल 60% बच्चों ने पास किया। और आपसे ये पूछा गया कि दोनों साल में मिलाकर कितने परसेंट बच्चे पास हुए। अब ऐसा क्वेश्चन हम एक पहले भी कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो और दूसरा इसको नॉर्मल सॉल्व करके भी कर सकते हो। चलो पहले इसको एलिगेशन से करते हैं। भाई देखो, पहले साल 75% बच्चे पास हुए, दूसरे साल 60% बच्चे पास हुए, और मुझे बताना है कि मिलकर दोनों साल में कितने परसेंट बच्चे पास हुए। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पहले साल और दूसरे साल अपीयर होने वाले बच्चों का अनुपात क्या था। भाई देखिए, पहले साल कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं 100, और दूसरे साल कितने 75। 100 और 75 किस अनुपात में होते हैं? 4:3 में। तो मैंने यहां लिखा 4, यहां लिखा 3। तो अब देखो 4 और 3 कितना 7, और इस 7 ने कितना फर्क डाला 75 से लेके 60 तक, कितना हो गया ये 15%। अब मुझे ये निकालना है कि ये 4 कितना फर्क डालेगा, वो मैं इस 60 में जोड़ दूं, या मैं ये निकालूं कि 3 कितना फर्क डालेगा, वो मैं इस 75 में से घटा दूं। तो चीजें जोड़नी आसान होती है कंपेरेटिवली घटाने से। तो मैं देख लेता हूं इस 4 ने कितने का फर्क डाला होगा। 4 फर्क डालेगा 15/7 इंटू 4, जो कि आपका हो गया 60/7। और 60/7 कितना होता है? 7 8 are 56, देन 4/7%। यानी कि इस 4 ने 8 4/7% का फर्क डाला है। तो यानी यहां पे जो भी वैल्यू होगी वो 60 से 8 4/7 बड़ी होगी। मैं कहूंगा 60 प्लस 8 4/7%। तो मेरा आंसर हो जाएगा 68 4/7%, जो कि है ऑप्शन ए। तो ये तो हो गया आपका एलिगेशन मेथड। आप इसको नॉर्मल तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। भाई पहले साल 100 बच्चे अपीयर हुए, दूसरे साल 75 अपीयर हुए। पहले साल 75 बच्चे पास हुए 75%, दूसरे साल 60%। तो भाई 100 का 75% कितना होता है? 75 ही होता है। और 75 का 60% कितना होता है? भाई 75 का 3/5। तो बटा में 5 जो 75 को 15 पे काट देगा, और 15 दिया 75 ना 45 आंसर आ जाएगा, यानी 45। 75 का 60% 45 होता है। तो अब देखो टोटल कितने पास हुए, 75 और 45 कितने हो गए 120। अब 120 पास हुए और टोटल बच्चे कितने थे 100 प्लस 75 175। तो 120 बटा 175 गुणा में 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 से काट दो, 25 7 जार और 25 4 आर। तो यह मिल गया आपको 480/7, तो जो कि होता है 68 4/7%। ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए टेस्ट a student got 30% marks and failed by 25 marks. In some other test, another student in the same test, another student got 40% marks and secured 25% marks than the essential minimum pass marks. भाई एक बच्चे के तो 30% मार्क्स आए और वो 25 नंबर से फेल हो गया, दूसरे के 40% मार्क्स आए और वो 25 नंबर ज्यादा ले आया पास मार्क्स से। तो देखो भाई 30% और 40% का अंतर कितना हो गया 10%। और उन दोनों बच्चों के मार्क्स में कितना फर्क है? एक तो पास से 25 नंबर कम लेके आ रहा है और दूसरा पास से 25 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है। तो 25 कम से 25 ज्यादा तक कितने का फर्क हो गया 50 नंबर का। यानी कि 10% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 50 मार्क्स को। तो आपसे पूछा है टोटल मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट वर। भाई मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होते हैं, तो 100% हो जाएंगे आपके पास 500, तो कि है ऑप्शन 3। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे। आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। ये तीसरी या चौथी बार आया ऐसा क्वेश्चन अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 sets of 40, 50 and 60 students appeared for the examination and the pass percentage आपको दी गई है। चलो भाई, पहले 40 बच्चे, अगली बार 50 बच्चे और अगली बार 60 बच्चे किसी एग्जाम में अपीयर हुए। तो भाई इनमें से तो 100 के 100% पास हो गए, इनमें से 90% पास हुए और इनमें से 80% पास हुए। और आपसे पूछा गया है कि पास परसेंटेज क्या थी। तो वही 40 बच्चे 100% पास हो गए, यानी 40 के 40 पास हो गए।
भाई 50 बच्चे 90% पास हो गए, तो 50 का 90% कितना हो गया भाई 45। भाई 60 बच्चे और 80% पास हो गए, तो 60 का 80% कितना 48। तो टोटल कितने बच्चे पास हो गए 40, 45 और 48। ये बन गए 133 बच्चे। और टोटल बच्चे कितने थे 40, 50 और 60, 150। यानी 133 बच्चे पास हुए 150 में से, तो कितना पास परसेंट हो गया 133 अपॉन 150 इंटू 100। 50 से काटोगे 3 पे कटेगा, ये 2 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 266 अपॉन 3। यहां से मैं कह दूंगा 3 8 आर 24, देन 3 8 आर 24, देन 2/3%। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, आसान था, बस कैलकुलेशन ही थी और कुछ नहीं था इस सवाल के अंदर। चलिए नेक्स्ट। In two successive years, 80 and 60 students of a school appear at the final examination। ठीक है, वो सेम ऐसे ही सवाल है जैसा पिछला था। 80 और 60 बच्चे अपियर हुए। आप इसको मतलब पिछले जैसा, इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। नॉर्मल से कैसे करोगे भाई, 80 स्टूडेंट हुए, अगली बार 60 स्टूडेंट अपियर हुए, इनमें से 60% पास हो गए और यहाँ पे 80% पास हो गए। तो भाई 80 का 60% कितना होता है 48, और 60 का 80% कितना होता है 48। तो टोटल कितने पास हो गए 48 और 48 96। 96 पास हो गए कितने में से 140 में से, गुणा में 100 कर दो, यहां से आपको परसेंट मिल जाएगा। ये जीरो से ये जीरो उड़ गई, इसको काटोगे तो ये 7 बचा और ये 48 बचा, यानी 480/7। तो 7 6 आर 42, देन 7 8 आर 56 एंड दिस 4/7%। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ऑप्शन बी आपको आंसर मिल जाएगा 68 4/7%। इसी को आप एलिगेशन से कैसे करते भाई, मैं कहता 60% बच्चे पास हुए और 80% बच्चे पास हुए, तो मिलके कितने परसेंट बच्चे पास हुए, ये डिपेंड करता है किस अनुपात में मिले। ये मिले 80 और 60। 80 और 60 किस अनुपात में होता है भाई 4:3। तो 4 और 3 मिलके कितना 7। चलो इसको रब कर देता हूं मैं यहाँ पे, 4 और 3 मिलके हो गए 7। इस 7 ने कितने का फर्क डाला देखो, 60 से लेके 80 तक 20% का। तो अब या तो मैं ये निकाल लूं इस 3 ने कितने का फर्क डाला और 60 में जोड़ दूं, या ये निकाल लूं कि इस 4 ने कितने का फर्क डाला और 80 में से घटा दूं। तो भी चीजें जोड़नी आसान है, तो मैं निकाल लेता हूं 3 ने कितने का फर्क डाला, 20/7 इंटू 3। तो ये हो गया आपके पास 60/7, और 60/7 कितना होता है 7 8 आर 56, देन दिस 4/7%। यानी यहां पे जो भी होगा वो 60 से 8 4/7% बड़ा होगा। तो ये आपको मिल गया आंसर बी 68 4/7%। आई थिंक ये तो सेम ही क्वेश्चन था बिल्कुल, उसका भी शायद यही आंसर आया था। चलो चेक करते हैं। वैल्यूज अलग है लेकिन आंसर सेम है। चलिए नेक्स्ट। ए क्लास हैज 2 सेक्शंस व्हिच कंटेन 20 एंड 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, या तो आप इसको परसेंटेज से नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो या फिर एलिगेशन से भी कर सकते हो। एलिगेशन में देखो भाई 80% स्टूडेंट्स और 60% स्टूडेंट्स मिले, किस रेशियो में मिले 20:30, जो कि होता है 2:3, और 2 और 3 मिलके कितने हो गए 5। इस 5 ने कितने का फर्क डाला 80 और 60 का डिफरेंस कितना 20%। 5 ने फर्क डाला 20% का, तो 2 कितने का फर्क डालेगा भाई 4 गुना ज्यादा 8%। यानी यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो 60 से 8 बड़ा होगा, तो 60 + 8 कितना, ऑप्शन बी 68%। चलिए नेक्स्ट। इन एन एग्जामिनेशन देर आर 3 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। भाई 100 नंबर के 3 पेपर हैं। इस सब स्टूडेंट स्कोर 60% इन द फर्स्ट, यहां पे उसने 60% स्कोर किया, सेकंड में 80% स्कोर किया, थर्ड में आपसे पूछा है कितना स्कोर करे कि ओवरऑल कि जो पूरे 300 में से उसको 70% सिक्योर हो जाए। तो भाई एक बंदे ने 60% स्कोर कर लिया, एक ने 80 कर लिया, तो 60 और 80 का एवरेज कितना हो गया 70 हो गया। अब तीसरा बंदा भी 70 अगर स्कोर कर ले तो ओवरऑल 70 हो जाएगा। तो इस वैल्यूज इतनी आसान दी है आपको कि ऑप्शन डी 70 इसका आंसर होना चाहिए। अगर वैल्यूज कुछ और होती तो हम इसको सोल्व भी कर सकते थे। भाई देखो पहले पेपर में 60% बच्चे पास हुए, तो 100 का 60% कितना होता है 60 ही होता है। दूसरे पेपर में 80% बच्चे पास हुए, तो 100 का 80% कितना 80। तीसरे में उसने पूछा है भाई कितने परसेंट बच्चे पास हुए, और ये बता दिया तीनों के मिला के 70% पास हुए, तो 300 का 70% कितना होता है भाई 210। भाई पहले में 60 पास हुए, दूसरे में 80, अब तीसरे में कितने पास होंगे, तो तीनों मिलकर 210 बन जाए। 80
और 60 कितना 140। अब 210 में से 140 गए, कितना बचा 70। यानी यहाँ पे 70 बच्चे पास हुए थे। और ये 70 कितना परसेंट होता है 100 का? भाई 70% ही होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 70%। ठीक है, आई होप इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, 70% इन जनरल अवेयरनेस एंड 60% 64 इन बोथ। भाई तो वही सवाल हो गया अपने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे ऐसे। तो भाई पहले में 73%, फिर 70% और दोनों में मिला के 64%। तो कम से कम एक में पास, मैं क्या कहूंगा भाई, पहले में पास प्लस दूसरे में पास माइनस दोनों में पास। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 79%। यानी 79% दोनों में पास हुए हैं ना, सॉरी 79% कम से कम एक में पास हुए हैं। और आपको यह दिया गया है कि 6300 बच्चे दोनों में फेल हुए हैं। तो जब 79% बच्चे कम से कम एक में पास हैं, तो इसका मतलब जो बच गए 21% वो कम से कम एक में पास नहीं है। और जो कम से कम एक में पास नहीं है उसी को कहते हैं दोनों में फेल होना। यानी कि 21% बच्चे दोनों में फेल हैं। 79% कम से कम एक में पास है, यानी कि बचे हुए 21% कम से कम एक में पास नहीं है। और जो कम से कम एक में पास नहीं होता उसी को दोनों में फेल कहते हैं। तो 21% दोनों में फेल है, और वो आपको कह रहा है दोनों में फेल है 6300। और आपसे पूछा टोटल बच्चे कितने थे, तो टोटल 100% थे। अब 100% की वैल्यू हो जाएगी 6300 अपॉन 21 इंटू 100। वही 3 पे कट जाएगा। सो 3, ये 2 0 और 2 0 100 की। सो 30,000। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में 4-5 क्वेश्चन किए हैं, तो इस बार मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया है। पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से इसको समझाया है। चलिए नेक्स्ट। ए स्कोर 72% इन ए पेपर विद ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900 और बी ने 80% स्कोर किया जिसमें मैक्सिमम मार्क्स थे 700। इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंपाइल्ड देन द कंबाइंड परसेंटेजेस। ठीक है, वही सेम सवाल, या तो आप एलिगेशन से कर लो या ट्रेडिशनल मेथड से कर लो। एलिगेशन से मैं इसको कैसे करूंगा भाई, 72% पहले पेपर में और 80% दूसरे पेपर में लाया, तो दोनों में मिलके कितना, ये डिपेंड करेगा कि पहला और दूसरा पेपर कितने कितने मार्क्स के थे। पहला है 900 का, दूसरा है 700 का। तो 900 और 700 का अनुपात होता है 9:7। अब 9 और 7 कितना भाई 16। इस 16 ने कितने का डिफरेंस डाला, देखो 72 से 80%, 8% का। तो ये 16 रिप्रेजेंट कर रहा है 8% को। तो अब बताओ ये 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, 7 रिप्रेजेंट करेगा 3.5% को। भाई 16 का आधा 8 होता है, तो 7 का आधा 3.5। यानी यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो 72 से 3.5 बड़ा होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 75.5। ठीक है, आप इसको नॉर्मल भी कर सकते थे। आप पहले 900 का 72% निकालो, फिर आप 700 का 80% निकालो, फिर आप उन दोनों को जोड़ो, जो आंसर आए उसको 1600 से भाग दो और फिर गुणा कर दो 100 से, वहां से भी आपको 75.5 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले 20% बढ़ा तो +20, फिर 10% घटा तो -10। अब एक प्लस आ गया, एक माइनस आ गया, तो अब आगे क्या आएगा माइनस। माइनस में 20 इंटू 10 अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे, ये 2 0 से 2 0 उड़ गए। सो 20 माइनस 10 माइनस 2, आपका आंसर आ जाएगा 8%। अब प्लस का 8 आंसर आ रहा है, तो आप कहोगे 8% इंक्रीज। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। बाकी इसी क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से कर सकते हो। भाई कोई नंबर 20% इंक्रीज हुआ, यानी 5 से बढ़ के 6 हो गया। फिर वो नंबर, बढ़ा हुआ नंबर 10% डिक्रीज हुआ, और 10% डिक्रीज कहलाता है 10 से घट के 9 हो जाना। ठीक है, अब एक बार में मैं इसको क्या कह सकता हूं, 50 से बढ़ के 6 इंटू 9 54 हो गया। अब 50 से बढ़ के 54 हो गया, तो कितना बढ़ा 4, कितने पे 50 पे। तो 4/50 गुणा में 100, यानी 8% आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। इफ प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। भाई पहले डिक्रीज हो गया 25%, तो माइनस का 25, फिर इंक्रीज हो गया 20%, तो प्लस का 20। अब एक माइनस है और एक प्लस है, तो फिर आपके पास माइनस आएगा। 25 गुणा 20 बटा में 100, ये मिल जाएगा आपको माइनस का 25 प्लस का 20, और ये मिल गया आपको कितना 5। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा माइनस का 10।
ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज को, तो आप कहोगे ऑप्शन ए 10% डिक्रीज हो गया वो नंबर। ये आप इसको रेशियो से कैसे करते हैं, पहले कोई नंबर 25% घटा, 25% घटना मतलब 4 से घट के 3 हो गया, फिर 20% बढ़ा, और 20% बढ़ने का मतलब है 5 से बढ़ के 6 हो गया। अब एक बार में मैं क्या कहूंगा भाई, 5 चौके 20 और 3 से के 18, यानी 20 से घट के 18 हो गया, या कहूं 10 से घट के 9 हो गया, और इसी को कहते हैं 10% घटना। या फिर आप ये देखो 2 घटा किस पे, 20 पे, तो 2 घटा 20 पे तो 2/20। अब गुणा कर दिया 100 से, यहाँ पे आपको परसेंट मिल जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा डिक्रीज में, क्योंकि घट रही है चीजें, 20 से घट के 18 हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप कहोगे डिक्रीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25% एंड डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%। भाई प्राइस जो है वो आपने घटा दिया 25%, 25% घटना मतलब 4 से घट के 3 हो जाना, और जो सेल है वो बढ़ गई 30%, 30% बढ़ने का मतलब है 10 से बढ़ के 13 हो जाना। तो जो टोटल सेल हुई, या जो टोटल आपके पास सेल रिसिप्ट हुई, वो क्या होगा भाई, प्राइस गुणा में सेल, भाई जितने आपने माल बेचा और गुणा में हर माल की कीमत। तो अपने 4 रुपए के हिसाब से 10 आइटम बेचे तो कितने, 40। यहाँ पे आपने 3 रुपए के हिसाब से 13 आइटम बेचे, तो 3 × 13 इज 39। यानी पहले तो टोटल सेल होती थी आपकी पूरे दिन की कितने, 40, और अब हो रही है 39, तो एक घट गई कितने पे, 40 पे, तो हम कहूंगा 1/40 मेरा आंसर हो गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणा कर लो 100 से, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 2.5% डिक्रीज, भाई घट रही है, 40 से घट के 39 आया है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी 2.5% डिक्रीज, भाई कमी आई है। चलिए नेक्स्ट, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन फर्दर इंक्रीज बाय 20%। पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% और बढ़ाया। अब ठीक है, ऐसे सवालों को आप मन मन में करके 2 सेकंड में टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो। पहले 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, तो 10% यानी +10, फिर +20, फिर प्लस में 10 × 20/100, सो 10 और 20 कितना हो गया, 30, और फिर 10 × 20/100 कितना मिल गया, 2, 30 और 2 32, 32 पे टिक लगा के आगे बढ़ो भाई। 10 प्लस में 20 प्लस में 10 × 20/100, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 32, ऑप्शन सी। या फिर रेशियो मेथड से करते, 10% बढ़ना मतलब 10 से बढ़ के 11 हो जाना, फिर 20% बढ़ना मतलब 5 से बढ़ के 6 हो जाना, तो यहां से आप कहोगे 50 से बढ़ के कितना हो गया, 66। कितना बढ़ा भाई, 16 बढ़ा, 16 बढ़ा 50 पे, तो मैं कहूंगा 100 पे कितना, 32। 32%। चलिए नेक्स्ट, when the price of an article is reduced by 20%, भाई जो प्राइस है वो घटा दिया 20%, यानी कि 5 से घटा के 4 कर दिया। फिर जो डेली सेल है वो बढ़ गई 80%। भाई जब किसी ने कीमत 20% घटाई तो अब 80% ज्यादा लोग आने लगे उसे खरीदने के लिए, सेल 80% बढ़ गई, तो 80% बढ़ जाना, 80% का फ्रैक्शन क्या होगा, 4/5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, यानी अगर 5 लोग आ रहे थे तो अब 4 ज्यादा आएंगे, यानी कि 5 से बढ़ के अब 9 आएंगे। तो देखो अब जो टोटल नेट इफेक्ट जो है, भाई पहले 5 पंजे अगर 25 रुपए की टोटल सेल हो रही थी, तो अब 9 चौके 36 की टोटल सेल हो रही है, तो कितना बढ़ गया भाई, 11। 11 बढ़ा 25 पे, तो 100 पे कितना, 11/25 गुणा में 100, आंसर आ जाएगा 44% इंक्रीज, क्योंकि 25 से 36 जा रहा है, बढ़ रहा है, तो 44% इंक्रीज, ऑप्शन ए को टिक करोगे। चलिए नेक्स्ट, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, भाई किसी भिन्न का जो अंश है वो 20% बढ़ा दिया, और 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 5 से बढ़ा के आपने 6 कर दिया। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, उसका जो हर है वो आपने 5% घटा दिया, और 5% घटाने का मतलब होता है 20 से घटा के 19 कर देना, यानी आपने हर को 20 से घटा के 19 कर दिया। तो न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे, ये मैंने बटा का साइन लगा दिया। यानी अगर पहले कोई नंबर 5/20 था तो अब वो नंबर 6/19 बन गया। 5/20 को आप 1/4 भी लिख सकते हो, यानी कोई नंबर 1/4 था, अब वो 6/19 बन गया। लेकिन यहां पे आपको दिया है कि वो नंबर 5/2 बना है, यानी कि हमारा 6/19 इस क्वेश्चन के 5/2 के बराबर है।
और मुझे निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर। मेरा ओरिजिनल नंबर मैंने कितना माना है, 5/20 या कि 1/4 है जो कि, तो मैं कहूंगा भी 1/4 का मान कितना हो जाएगा इसमें भाई, 5/2 बटे में 6/19, तो 6 आ जाएगा नीचे और 19 गया ऊपर, और गुणा में ये 1/4 की वैल्यू निकाल रहा हूं तो 1/4 से गुणा कर दिया भाई। देखो 19 पंजे कितना, 95, और 2 छक्के 12, 12 चौके 48, तो 95/48 ओरिजिनल नंबर था, जो कि हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520 इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, दो वो बराबर रहते हैं। भाई देखो दो नंबर है, एक बड़ा एक छोटा, दोनों का जोड़ 520 है, ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है। उसने कहा बड़े नंबर को मैं 4% घटा दूं और छोटे नंबर को 12% बढ़ा दूं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैंने मान लिया जो दो नंबर थे वो ए और बी थे, तो ए को जब मैंने 4% घटाया तो वो अपने आप का 96% बच गया, और जब मैंने बी को 12% बढ़ाया तो वो अपने आप का 112% हो गया, और अभी दोनों बराबर हो गई है। यानी ए का 96% बराबर है बी के 112% के। यहां से मैं ए रेशियो भी निकाल सकता हूं, कहूंगा भी 112/96, करेक्ट। छोटा हो रहा है तो उसको काट लो, 16 से काट सकते हो, 16 सत्ते 112 और 16 छक्के 96। अब आपको बोला है कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 520। भाई एक नंबर अगर 7 है तो दूसरा 6 होगा, तो इन दोनों का जोड़ कितना दिख रहा है मुझे, 13। लेकिन कह रहा है जोड़ इनका 13 नहीं है, इनका जोड़ है 520, तो 13 चौके 52, यानी 40 गुना ज्यादा। अब आपसे पूछा स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर अपना 6 है, तो 6 × 40 कितना, 240। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, 240। चलिए नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 30%। भाई पहले किसी की कीमत 20% घटा दी और फिर उसकी कीमत 30% बढ़ा दी, ये तो होता ही रहता है अपने देश में, आपने देखा होगा। भाई 20% घटाई किसी की कीमत, यानी कि 5 से घटा के कितनी कर दी, 4, और फिर 30% बढ़ाई, 30% बढ़ाना मतलब 10 से बढ़ा के कितना कर दिया, 13। तो एक बार में मैं कहूं तो क्या कुछ हरकत हो गई, 5 × 10 इज 50 और 4 × 13 इज 52। यानी अगर कोई चीज 50 रुपए की थी तो अब वो 52 की हो गई। कब, जब उसको पहले 20% घटाया और फिर 30% बढ़ाया। लेकिन वो कह रहा है भाई 52 की नहीं हुई, ये तो 416 रुपए की होगी। यानी हमारे जो 52 है वो 416 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 52 को अगर मैं 8 से गुना करूं तो 416 होता है। तो उसने पूछा ओरिजिनल प्राइस कितना था, मैं कहूंगा जो 5 है इसको 8 से गुना कर दूं, 400 रुपए। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, यानी 400 रुपए उसकी ओरिजिनल कीमत थी। चलिए नेक्स्ट, ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 22 1/2% गिव्स 98। भाई किसी नंबर को आपने 22.5% अगर बढ़ा दिया तो आपको उत्तर मिला 98, तो नंबर क्या था। तो भाई 22.5% का भिन्न कितना होता है, भाई आपको 45% का भिन्न पता है। भाई 22.5 का दुगुना 45 है, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू है 9/20, तो 22.5 9/20 का आधा कितना हो जाएगा, 9/40, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 9/40। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हो आप, परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर लो। मैं इसको नॉर्मली भी कर सकता था, ये 45/2 है, तो 45/2 को मैंने 100 से डिवाइड किया तो नीचे 200 हो गया, 5 से काटा तो ये 9 और ये 40, यानी 9/40 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर मैं मान सकता हूं कि भाई मेरा नंबर 40 था तो कितना इंक्रीज हुआ, 9 इंक्रीज हुआ, यानी कि 40 से बढ़ के कितना हो गया, 49। लेकिन वो कह रहा है 49 नहीं हुआ, ये तो 98 हो गया, यानी कि 2 गुना। तो मैं कहूंगा वो नंबर भी 40 नहीं था, 40 का 2 गुना था, कितना भाई, 80। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 80। चलिए नेक्स्ट, ए नंबर रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स 225। एक नंबर को 25% घटा दिया तो 225 बन गया। अब मैं अगर उसे 375 अगर बनाना चाहूं, अगर उस नंबर को मैं 375 बनाना चाहूं तो कितना परसेंट बढ़ाऊंगा, ये सीधा सीधा सवाल पूछा है उसने। तो देखो 25% घटाना मतलब क्या होता है भाई, 4 से घट के 3 हो जाना, लेकिन वो कह रहा है 3 नहीं हुआ, ये तो 225 हो गया। भाई किससे गुणा करूं 3 को, 75 से, यानी वो नंबर क्या था, 4 नहीं था, 4 का 75 गुना ज्यादा था, 300 था वो नंबर। यानी वो 300 वो नंबर है जिसको 25% घटाऊं तो 225 बन जाएगा। उसने बोला है कि मुझे 300 को 375 बनाना है, तो कितना परसेंट बढ़ाऊं, मुझे 75 बढ़ाना पड़ेगा, किस पे, 300 पे।
तो 75/300 गुणा में 100, आपको आंसर मिल जाएगा 25%। ठीक है, एक तो तरीका ये है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो ये 225 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 25% घटा दिया उस नंबर को, तो अपने आप का 75% बच गया वो, यानी 225 जो है ये 75% है उस नंबर का। और मुझे निकालना क्या है, 375 निकालना है। तो 375 में कितना कह दूंगा, 75/225 गुणा में 375, तो यहां से मुझे आंसर मिलेगा 125%। यानी वो अपने आप का 125% हो गया अब। और 125% कब होता है, जब मैं 25% जोड़ दूं उस नंबर का उसी में। तो यानी कि ऑप्शन ए 25% इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A number is first decreased by 10% and then increased by 10%. The number so obtained is 50 less than the original number. भाई किसी संख्या को 10% आपने घटाया फिर 10% बढ़ाया, तो हमें पता है भाई जो जितना परसेंट घटाएं उतना ही परसेंट दोबारा बढ़ा दें तो ऑलवेज घटी हुई संख्या आती है, घटा हुआ आंसर मिलता है। और वो कितना होता है, उस नंबर का स्क्वायर अपॉन 100। सो 10 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी कि 100/100 यानी कि 1, यानी 1% कम मिलेगा हमें। और वो क्या कह रहा है, कितना कम मिला, 50 कम मिला। यानी 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 5000। ऑप्शन 2, पेन लगाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर, यानी ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी 5000 इज द राइट आंसर। या आप ऐसे कह सकते हो, पहले आपने कोई नंबर 10% घटाया यानी 10 से घटा के 9 कर दिया, फिर 10% बढ़ाया यानी 10 से बढ़ा के 11 कर दिया, तो यानी वो 100 से बढ़ के 99 घट के 99 हो गया। अब वो कह रहा है कि वो 50 छोटा मिला, और मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, कितना छोटा मिला, 1। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो ओरिजिनल नंबर 100 कितना हो जाएगा, 50 गुना ज्यादा, यानी 100 को 50 से गुणा करोगे तो 5000 मिलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%। अगर भाई इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो नेट इनकम 1% कम मिलेगी। तो पूछा है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या था। तो देखो भाई, जब इंसान की कोई सैलरी होती है उसमें से इनकम टैक्स कटता है, तो कटने के बाद जो सैलरी बचती है वो कहलाती है उसकी नेट इनकम। तो देखो, टोटल सैलरी बराबर हो गई आपकी नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, करेक्ट। अब उसने बोला कि अगर मैं इनकम टैक्स को 19% बढ़ा दूं तो मेरी नेट इनकम जो है वो 1% घट जाती है। तो देखो भाई, टोटल इनकम तो वही रहेगी, इनकम टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगी, इनकम टैक्स घटेगा तो नेट इनकम बढ़ेगी, टोटल इनकम तो वही रहेगी, उस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तो देखो, नेट इनकम 1% घट रही है जब इनकम टैक्स 19% बढ़ रहा है, यानी जितनी ये घट रही है उतनी वो बढ़ रहा है। इसका मतलब इनकम टैक्स का 19% नेट इनकम के 1% के बराबर है, तभी तो टोटल इनकम वही की वही रही। ये जितना घटा वो इतना बढ़ गया, नेट इनकम जितनी बढ़ी उतने अपना टैक्स बढ़ गया। इसने टैक्स बढ़ाया तो नेट इनकम घट गई, तो जितना टैक्स बढ़ाया उतनी नेट इनकम भी घट गई। टैक्स बढ़ा रहा है 19% और नेट इनकम घट रही है 1%, यानी दोनों बराबर है। इनकम टैक्स का 19% नेट इनकम के 1% के बराबर है। तो मैं कहूंगा कि 19% इनकम टैक्स का बराबर होगा 1% नेट इनकम का। तो मैं यहां से इनकम टैक्स का रेशियो निकाल सकता हूं नेट इनकम से, वो क्या आ जाएगा, 1:19। यानी अगर मेरा इनकम टैक्स 1 रुपया है तो मेरी नेट इनकम 19 रुपए है। और इन दोनों का जोड़ ही क्या होता है, मेरी टोटल सैलरी, मेरी टोटल इनकम। यानी कि अगर मैं 20 रुपए कमा रहा था तो 1 टैक्स में दे रहा हूं और 19 मेरे बच रहे हैं। अब 20 में से 1 टैक्स भर रहा हूं मैं, तो कितना परसेंट टैक्स हो गया, 1/20। इनकम टैक्स का रेट कितना हो गया, मैं कहूंगा भाई 1 रुपया भर रहा हूं किसमें, 20 में, तो 1/20 ही क्या होता है भाई, 5%। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। A man spent 75% of his income. His income increased by 20% and his expenditure also increases by 10%. Then the percentage of increase in his savings is. डिट्टो यही सेम क्वेश्चन हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं विदाउट वैल्यू चेंज। मुझे इसका आंसर भी याद हो गया, 50% इसका आंसर है। देखो भाई, मैंने मान लिया 100 रुपए इनकम थी, 75% में खर्च कर रहा था, तो 75 रुपए खर्च कर रहा था। इनकम बढ़ गई 20%, तो अभी कितना हो गया, 120। और मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%, खर्चे बढ़ गए 10%, तो 75 का 10% कितना होता है भाई, 7.5। यानी अब मैं 82.5 खर्च कर रहा हूं। पहले मेरी बचत कितनी थी, 100 कमाता था, 75 खर्च करता था, बचत थी 25 रुपए।
अब मैं 20 ज्यादा कमाने लगा और 7.5 ज्यादा खर्च करने लगा, तो यानी 12.5 ज्यादा बचाने लग गया अब मैं। तो 12.5 ज्यादा बचा रहा हूं, तो कितने परसेंट ज्यादा बचाने लगा? 12.5 बटा 25 गुणा में 100, ये आपको आंसर मिल जाएगा 50%। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट, इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, क्यूब मतलब एक घन, एक ऐसा 3D आपके पास फिगर जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। ठीक है, जैसा आपने ये फिगर जो आप देख रहे हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, जो अपने सांप सीढ़ी खेलते हैं, जो लूडो खेलते हैं, उसकी जो गिट्टी होती है जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, जो डॉट्स होते हैं, वो क्यूबिकल शेप है। तो उसकी जो प्रत्येक साइड है, उसकी ईच साइड आपने 10% इंक्रीज कर दी, तो उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो वॉल्यूम क्या होती है, उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो तीनों बराबर होती है उसकी। तो मैं कह सकता हूं कि उसकी लंबाई की घात 3 की पावर 3, यानी अगर उसकी साइड ए है तो इसकी वॉल्यूम कहलाएगी ए का क्यूब। यानी कि इसके वॉल्यूम के क्यूब पे इसके साइड के क्यूब पे निर्भर करती है इसकी वॉल्यूम। तो इसकी साइड बढ़ रहा थी 10%, तो 10% बदला मतलब 10 से बढ़ के 11 हो जाना, 10 से बढ़ के 11 हो जाना। और कितनी बार? 3 बार, क्योंकि इसके क्यूब पे डिपेंड करता है। तो मैं कहूंगा 10 के क्यूब से बढ़ के 11 का क्यूब, या 3 बार 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, लंबाई भी 10 से 11 हो रही है, चौड़ाई भी 10 से 11 और ऊंचाई भी 10 से 11। तो जब तीनों चीजें 10% बढ़ रही हैं, तो मैं कह सकता हूँ 10 के क्यूब से 11 का क्यूब हो रही है। तो 10 का क्यूब होता है भाई 1000, और 11 का क्यूब होता है 1331। तो भाई कितना परसेंट बढ़ा? भाई 1000 से 1331 हो गया, तो बढ़ा कितना? 331। कितने पे? 1000 पे, गुणा कर दो 100 से, ये कट गया, आंसर आ गया 33.1%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज बाय 25% इज 36। भाई किसी नंबर को 20% बढ़ा दूं और उसी नंबर को फिर 25% घटा दूं, तो ये जो दोनों उत्तर मिले उनका जो अंतर है वो कह रहे हैं 36 है। भाई 20% बढ़ाना और 25% घटाना, इनमें अंतर कितना हो गया? 45 का हो गया। 20 बढ़ रहा है और 25 घट रहा है, तो 45% का अंतर हो गया। और ये 45% का मान आपको कितना दे रखा है उसने? 36, यानी 45% बराबर है 36 के। तो नंबर क्या था? यानी मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। देन आई विल से 36 बटा 45 गुणा में 100। ये 5 से काट दो इसको, 5 9 जा, ये 20 पे गया, 9 इसको काट देगा 4 पे, तो 4 इंटू 20 इज 80। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, 80। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, ए नंबर इज इंक्रीज बाई x% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाई। भाई आपने किसी नंबर को x% बढ़ा दिया, अब वापस वही नंबर चाहिए, तो कितना परसेंट घटाओगे? तो मैंने मान लिया मेरा जो नंबर है वो a था, तो इस a को जब मैं x% बढ़ाऊंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? a प्लस में ax अपॉन 100। भाई जो नंबर है वो खुद तो है ही, और उसमें a का x% और जोड़ दिया मैंने, तो a इंटू एक्स अपॉन 100, तो ये मेरे पास नंबर मिल गया। इसको मैं क्या कह सकता हूं, ढंग से लिखूं तो 100a प्लस में ax अपॉन में 100, और इसको मैं कह सकता हूं a इंटू में 100 प्लस एक्स अपॉन 100। ठीक है, अब आपको वापिस a पे ही आना है, तो आप कितना परसेंट घटाओगे? तो आप देखो, आपने बढ़ाया कितना था? ax अपॉन 100 बढ़ाया था, तो अभी ax अपॉन 100 फिर से घटाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा ax अपॉन 100 मुझे घटाना है, अपॉन में किस में से घटाना है? भाई इसमें से घटाना है, ये मेरी फाइनल वैल्यू बन गई। तो मैं कहूंगा a इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन में 100, और इंटू कर दूंगा 100 से, तो ये मुझे परसेंट में आंसर मिल गया। तो अब देखो a से a कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, तो आंसर मेरे पास क्या बचा? 100x अपॉन में 100 प्लस एक्स परसेंट, जो कि है आपके पास ऑप्शन बी, 100x डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स परसेंट। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाई 25%। टू मेंटेन द बजट सुषमा रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ इट्स ऑयल बाई 20%। भाई दाम बढ़ गए पहले 25%, तो यानी कि 4 से बढ़ के 5 हो गए। कंजम्पशन घट गई 20%, 20% घटना मतलब 5 से घट के 4 हो जाना। तो भाई खपत गुना में दाम होता है आपका महीने का खर्च,
तो पहले खर्च कितना था, 4 गुना 5 20, बाद में खर्च कितना हुआ, 5 गुना 4 इज 20। तो पहले भी 20 था, 20 बाद में भी 20 ही है, तो आपके एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो जीरो का जीरो रह गया, जो कि ऑप्शन ए आपका, ठीक है, जीरो। तो ये देखो, ये है प्राइस और ये है कंजम्पशन। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन ही होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम परसेंटेज की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।